आई कैन शेयर वन थिंग विद यू पीपल। मैंने एक चीज पढ़ी अभी रिसेंटली, उसमें लिखा था कि लाइफ को जीने के अप्रोच करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इम्पेरिकल का मतलब है साइंटिफिक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका उसमें लिखा था फिलोसफिकल या लॉजिकल, हम कह सकते हैं लॉजिकल तरीका। तीसरा तरीका था मेटाफोरिकल, स्पिरिचुअल कह सकते हैं, या पोइटिक, जो पोइट होते हैं वो मेटाफोरिकली ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, या जो स्पिरिचुअलिटी में चीजें होती हैं वो मेटाफोरिकली ज्यादा होती हैं। एग्जाम्पल कैसे समझते हैं हम? साइंटिफिक का मतलब है कोई भी चीज को एक्सपेरिमेंट किया गया है तब वो हमारे सामने आई है, तब उसका मतलब समझाया गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जो टूल्स होते हैं, डिप्रेशन का जो टूल है या फिर एंजाइटी के लिए टूल है ना, इंटेलिजेंस IQ टेस्ट करने के लिए जो टूल है, ये साइंटिफिक टूल्स हैं। ये कैसे बनाए गए हैं? इनको बनाया गया और फिर इनको साइंटिफिकली लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि हाँ भाई 90% से ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, वैलिड, हम इसे यूज कर सकते हैं। एक तरीका हो गया साइंटिफिक तरीका। दूसरा तरीका है लॉजिकल तरीका। लॉजिकल में मतलब हम लॉजिक्स लगाते हैं, ठीक है। अगर ये टूल इंडिया में काम कर रहा है, इंडियन की पॉपुलेशन पे काम कर रहा है, और हमने ये ट्राई किया है 100 लोगों पर, तो बाकी 1000 लोगों पर भी काम करेगा। ये लॉजिक्स कहता है ना। हमें ज्यादा और सब पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन हम कर सकते हैं सिंपल, जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं सारे लॉजिक्स और कैलकुलेशन आते हैं इस तरीके से। जो फिलोसफिकल चीजें होती हैं, बहुत सारे डायलॉग्स भी हमारे सामने आते हैं फिलोसफिकल, है ना, कि लाइफ को ऐसे जीना चाहिए जैसे पानी, जहां भी जाओ घुल मिल जाओ। एक फिलोसफिकल तरीका दे दिया ना, लॉजिक्स दे दिया कि हाँ भाई बात सही है, समझ भी आती है, सेंस बनाती है बात। तीसरा तरीका होता है मेटाफोरिकल तरीका। इसमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसमें चीजों को? उसमें एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोग गॉड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर कहते हैं कि हमारे अंदर सोल है, ठीक है, एक ऐसी लाइट है हमारे अंदर जो कभी नहीं बुझती, एक ऐसी फ्रेग्रेंस है सोल की जो हमेशा महकती रहती है। अंदर लाइट नहीं है कोई, देखें तो लाइट का तो है ही नहीं, पता ही नहीं हमें लाइट है या नहीं है ना, लेकिन हम लाइट का एग्जाम्पल ले रहे हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। मेटाफोरिकल कोई चीज हमने उठाई, ऐसे गॉड को लोग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। कोई रिलेशनशिप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ऐसा रिलेशन है वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसी चीज, कोई नई चीज जिसका एग्जैक्ट हमारे पास वर्ड नहीं है, लेकिन हम उसको, जो दुनिया में जो वर्ड है उनको इस्तेमाल करके रिलेट करने की कोशिश करते हैं और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। समझ आए? तो कई बार ये चीजें भी समझ आती हैं हमें, क्योंकि कई बार ये इसमें एक्सपेरिमेंट भी छुपे होते हैं, साइंटिफिक चीजें भी छुपी होती हैं, इसमें लॉजिक्स भी छुपे होते हैं, है ना। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे तुम स्कॉन में जाते हो या अलग अलग जगहों पे हम जाते हैं, तो वहां जो चीजें आपको स्पिरिचुअली समझाई जाएंगी वो कहीं कुछ हद तक साइंटिफिक भी लगेगी आपको, लॉजिकल भी लगेंगी आपको, मेटाफोरिकल तो वो है ही है। तो ये जो तरीका है ये ब्रिज का काम करता है बहुत बार, दोनों को, साइंटिफिक लॉजिक्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो 3 तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो हम तीनों तरीके से हम अप्रोचेस ले सकते हैं क्लाइंट को समझाने के लिए, है ना। ये हम जान सकते हैं कि क्लाइंट किस में ज्यादा बिलीव करता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत सारे लोग मिलेंगे।
ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फिलोसफी में ज्यादा बिलीव करते हैं, लॉजिक्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, लॉजिक से समझेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइफ कोचिंग और साइकोलॉजी दोनों अलग चीजें हैं। लाइफ कोचिंग में लॉजिक्स हैं, समझ आते हैं कि चीज ऐसे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी में क्या है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये साइंटिफिक है, एक्सपेरिमेंट करके चीजें सारी लाई गई हैं, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। और कुछ बात बताऊं, समझ आया नहीं? ठीक है, ठीक है। और भी बात कर लेते हैं, बात करते हैं माइंड की, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज माइंड? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? माइंड जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ओके। हमारा जो भी बिहेवियर है वो यहाँ से कनेक्टेड है, हमारे यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है। और कोई, व्हाट इज माइंड अकॉर्डिंग टू यू? Sir, it is something that creates thoughts, whatever we see, whatever we feel, whatever we observe in our surrounding. As per that, it keeps on creating thought. It's a certain kind of machine. एक एग्जांपल के साथ बताऊं, हाँ हाँ बिल्कुल। छोटा बच्चा होता है, उसको करंट लगा पहली बार, दूसरी बार वो उस चीज को टच करने से पहले 10 बार सोचेगा, तो वो माइंड का खेल है सारा। राइट। माइंड उसे बोलेगा इसे टच मत कर, वरना वापस लगेगा। और कोई तरीका एक्सप्लेन करने का? ये जो तरीका आप बता रहे हैं लॉजिकल है, फिलोसफिकल है ना भाई। हम जैसे इन्होंने बताया कि बच्चा किसी को टच करता है तो दोबारा सोचेगा, तो इससे हमें पता चलता है कि माइंड है। मेक सेंस, एक लॉजिक इन्होंने दिया। जो कंट्रोल करता है, एक लॉजिक इन्होंने दिया, कहीं ना कहीं माइंड के काम को ये बताता है, लेकिन माइंड एग्जैक्टली क्या है ये नहीं बता पा रहा है। स्टोरेज, सीपीयू, मेमोरी को माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिकल तरीके, साइंटिफिक तरीका बताओ कोई। बहुत सारे सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर के बने हैं, साइंटिफिक तरीका तो नहीं, वो तो ब्रेन हो गया ना। There is difference between mind and brain. So mind हमें लगता है कि mind have different roles, मतलब different rays and that create sensation on our body and what we feel in observation of the science. That is interpreted by minds by the neuron structure. ब्रेन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, इन बॉडी को फील करता है जो different rays. ब्रेन इज फिजिकल, जिसे हम टच कर सकते हैं। अच्छा, माइंड को टच नहीं किया जा सकता। mind is somewhere connected to heart. I don't, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कनेक्टेड है। वैसे तो दुनिया में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट फिर भी सेपरेट हम उन चीजों को समझते हैं। हमारे इमोशंस या फिर सब देखा जाए हमारी इंटेलिजेंस, जो हमारा मतलब सॉल्यूशंस की तरफ जो अप्रोच करने का तरीका होता है, वो एक ह्यूमन माइंड से ही आ सकता है। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइंड की हमेशा चेंज एक्सपर्ट करता है, लेवल मतलब पे यहाँ पे तो अलग ही माइंड है, क्या कहते हैं, जो हमें एनर्जी मिल रही है लोगों से भी मिलती है, अभी एनवायरनमेंट से ठीक है। मिलती है, चेंजेस फ्रॉम टाइम। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, वेव्स साइंस में पढ़ी हमने, वेव्स आर प्रूवन साइंटिफिक, ठीक है। जो थॉट्स होते हैं वो क्या है, वेव्स। ये भी स्टडीड है, साइंटिफिक है। जैसे मान लो रेडियो जो ब्रॉडकास्ट करता है, थॉट्स ही तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वेव की फॉर्म में, ठीक है। थॉट्स ही तो आ रहे हैं हम तक। हमारे पास अगर रेडियो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं से आ रही है वेव की फॉर्म में, यहाँ वो कैच कर रहा है और वो थॉट्स को हमें बता रहा है, थॉट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेलो, तो थॉट्स एक्सप्लेन्ड है, थॉट्स आर वेव्स, ठीक है। हम सोचते हैं और कहीं ना कहीं आप जितने भी लॉजिकल तरीके बताएंगे या फिर
साइंटिफिक तरीके बताएंगे या फिर क्या कहते हैं स्पिरिचुअल तरीके बताएंगे, वो सब कहीं ना कहीं थॉट से जाके जुड़ेंगे माइंड के बारे में, है ना। थॉट एक कॉमन चीज है, ठीक है। लेकिन माइंड किसे हम कहते हैं, माइंड कब हम कहते हैं? माइंड जब कहते हैं जब एक से ज्यादा थॉट्स एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल क्राउड में इंडिविजुअल लोग होते हैं, लेकिन जब उसे एक साथ बोलते हैं तो हम क्राउड बोलते हैं। अगर लोग इकट्ठे नहीं है तो हम क्राउड नहीं कह सकते उसको। सिर्फ एक इंसान है तो क्राउड नहीं कह सकते उसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। इसी तरीके से अगर एक थॉट है तो हम उसे माइंड नहीं कह सकते। तो कलेक्टिव थॉट्स को हम माइंड बोल देते हैं, एक नाम दिया है, ठीक है। दैट्स हाउ साइंटिफिकली वी कैन से दैट दिस इज माइंड। चाहिए